सर, बिहार बंद और आप सड़क पे बैठे हुए दिखाई दिए, क्या लगता है बंद सफल रहा? देखिए, बल तो सफल रहा, 100% से बल सफल रहा, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन के लोग शांतिपूर्ण तरीके से, हमारे नेताओं का कहना था कि आप जहां भी विरोध करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और किसी को नुकसान न हो, चूंकि ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थक लोग। लोकतंत्र के हत्यारे इन द सेंस इसलिए हैं कि 24 का उसी मतदाता सूची से आपका चुनाव होता है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं देश के, और फिर पुनः जब बिहार में चुनाव होना होता है तो गहन मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? आप अपदस्थ हो जाए, आप इस्तीफा दे दें तो हम मानेंगे कि हाँ, निश्चित रूप से मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना चाहिए, लेकिन आप एक तरफ प्रधानमंत्री बने बैठे हैं उसी मतदाता सूची के अनुसार, और आज उसी मतदाता सूची के अनुसार यहाँ के लोकतंत्र की हत्या, बिहार की जनता को गला घोटने का काम कर रहे हैं। ये क्यों? नहीं, लेकिन सवाल तो ये है कि स्वतंत्र संस्था है, लेकिन वो तो कह रहे हैं घुसपैठियों को हम लोग निकालने के। कहाँ घुसपैठिया है? जहाँ घुसपैठिया है वहां आप देखिए, जिधर घुसपैठिया है किशनगंज इलाके में, उसके बाद तो हमें हमारे समझ से कहीं भी घुसपैठिए नहीं है। हमारे शाहबाद में एक भी घुसपैठिए नहीं है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के को लेकर के चुनाव किया गया, वो उसी केंद्र की सरकार में वहाँ हमको मत मिला, अब वही हम विधानसभा में हार गए महाराष्ट्र और हरियाणा में। क्यों? वैसे ही लोकतंत्र की हत्या बिहार में करने की इन लोगों की साजिश थी। इलेक्शन कमीशन को अपने दबाव में लेकर के, और हमारे नेताओं ने इन सब चीज़ों को अध्ययन किया और देखा बहुत नजदीक से, तो जाकर के इलेक्शन कमीशन अपना पैर खींचने का काम किया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कल फैसला भी आने वाला है इस संबंधित। देखिए क्या माजरा होता है। तो आपको लगता है क्या कि मतलब एक स्वतंत्र संस्था, लोकतांत्रिक संस्था किसी बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है संस्था, इलेक्शन कमीशन। लेकिन विधायक जी, ऐसा क्यों होता है कि जहां आपकी सरकार बन जाती है, जहां आप जीत जाते हैं, वहां ईवीएम ठीक हो जाता है? कहाँ हमारी सरकार बनी है? कहाँ महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी है क्या? हम तो लोकसभा में जीते, जिन राज्यों में हम तो लोकसभा में जीते, हरियाणा भी जीते, महाराष्ट्र भी जीते, विधानसभा में हार गए 40 लाख वोटर के लिए। ये ऐड कहाँ से 40 लाख वोटर किए गए? 1 करोड़ 40 लाख वोटर कहाँ से ऐड किए गए महाराष्ट्र के चुनाव में? आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इस चीज को जब जानना चाहा तो कहाँ इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट रूप से इसका जवाब दिया? उसके पास हिम्मत है इलेक्शन कमीशन के पास, तो जवाब दे दिया होता। वो बुला रहा है, क्यों बुलाएंगे भाई? आप जवाब तो दीजिए, देश की जनता तो देखे। अच्छा, आप एक चीज और हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं कि जवाब आप इलेक्शन कमीशन से मांग रहे हैं, दे रहा है भाजपा, तो ये तो उसकी अपनी निजी संस्था हुई। मैं तो वही कह रहा हूँ, हमारे नेता तो वही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। वो निष्पक्ष एजेंसी नहीं है, वो एक पक्षीय हो चुकी है। और इंडिया गठबंधन से एनडीए के लोग बिहार में परेशान हो गए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री की स्थिति, दिमागी स्थिति काफी नाजुक स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी जिनके बल पर चुनाव लड़ने जा रही थी, उनकी जमीन खिसक गई है, और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ 20 वर्ष के कुशासन को लेकर के, चाहे वो बेरोजगारी हो, पलायन हो, किसान की समस्या हो, बेरोजगार नौजवान की समस्या हो, हमारी महिलाओं का सम्मान की बात हो, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, कह रहे हैं कि जंगल राज। आपका जंगल राज है कि वो जंगल राज है? आपके लोग मारे जा रहे हैं, बिहार के बेटा मारे जा रहे हैं, बिहार के लड़के मारे जा रहे हैं, बिहार के भतीजे मारे जा रहे हैं। ऐसा अन्याय क्यों? हमारे नेता जानना चाहते हैं कि ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है आपके सुशासन बाबू का। ये भी कहना है कि उस समय सत्ता पोषित अपराध होता था, और अब जो हत्याएं हो रही हैं वापसी रंजिश का। देखिए, अब हत्या सत्ता संपोषित होता है कि आपसी रंजिश होती है, ये कितना बढ़िया से लोग डिफाइन कर रहे हैं। आज हत्यारे संपोषित नहीं है क्या?
उद्भेदन भी जल्दी कर देना ये लोग। कहाँ उद्भेदन कर रहा है? कहाँ? अभी देखिए बक्सर में जो हत्याएं हुई, कहाँ उद्भेदन हुआ? कौन सी हत्या का उद्भेदन कर दिया लोगों ने? 3 हत्यारों को पकड़ा गया पहले दिन। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। उनका बैग है, उनका जूता है, इनका कपड़ा है, इनका पिस्टल है, आप ही लोगों ने दिखाया। वो कहाँ गए 3 हत्यारे? फिर बदल गया बयान। ये उद्भेदन नहीं है, हत्याएं पर हत्याएं हो रही हैं और इसका उद्भेदन। तो आपको लगता है क्या कि एक अपराध को छिपाने के लिए दूसरा अपराध पुलिस 100% बिहार में पुलिस शराब के लिए तत्पर है कि शराब न बिक्री हो, और जब बिकता था शराब उसका 8 गुना बिक्री हो रहा है, होम डिलीवरी आ रहा है। रोज ट्रकें पकड़ी जा रही हैं। अभी 180 पेटी दारू पकड़ा गया है अभी की कल, ऐसा ही जो सूचना मिली है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अपराधी अपराध करके पटना जैसे जगहों पर निकल जाते हैं और आप शराब के पीछे भागते रहते हैं। 112 दिया गया है, 112 डायल गाड़ी दी गई है, न उस पर एक आर्म्स है, न एमिनेशन है, न एक डंडा पार्टी है, सिर्फ वो पहुंचता है अकेले वो लेकर के। वो पुलिस प्रशासन के लोग क्या करेंगे? लेकिन देखिए शराबबंदी पे फिर भी आप लोग कुछ खुल के नहीं बोल पाते हैं। जैसे अभी प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो हम शराबबंदी को। देखिए सवाल ये है कि शराबबंदी इशू नहीं है, शराबबंदी इशू नहीं है। सरकार ने इसको अपना सर का ताज बना लिया है। हम जो कह दिए वो एकदम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रतिष्ठा में प्राण अब हाँ, प्रतिष्ठा में प्राण अपना गंवा रहे हैं और बिहार की जनता को उसके नीचे दबा रहे हैं। क्या एनडीए की सरकार जाएगी और यूपीए की अगर सरकार बनती है तो? ये तो मंत्रिमंडल का निर्णय होगा। ये निश्चित है कि इनका जाना तय है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो अभी ये मंत्रिमंडल बैठेगा, उसके लिए कैबिनेट बैठेगी, उसमें प्रस्तावना आएगा, उस प्रस्तावना में क्या प्रस्ताव पेश होगा उस पर विचार होगा उस समय। अभी तो पेड़ कटहर उठे तेल। अभी आप चुनाव आयोग के मंशा पर आप लोग शक कर रहे हैं, तो फिर बिहार चुनाव में कैसे आप लोग जीत पाएंगे? तो कहा, अब तो आप कदम पीछे खींच लिया इलेक्शन कमीशन। अब तो कुछ नहीं मांग रहा है, कोई कागजात जरूरी नहीं मांग रहा है। मतदाता सूची जिनके पास जा रही है, फॉर्म भरिए, दस्तखत कीजिए और दे दीजिए। उसके लिए तो कोई प्रमाण पत्र तो मांग नहीं रहा है इलेक्शन कमीशन। तो हमको तो लगता है कि हमारे तमाम मतदाता सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन अभी भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने बयान दिया कि तकरीबन 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो घुसपैठ करके रह रहे हैं। ये गलत बयानी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल 2 करोड़ बता रहे हैं। ये एकदम झूठा आंकड़ा है, झूठा आंकड़ा है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, माहिर हैं। जो मोदी जी ने 14 में 13 में झूठ बोला, 12 में झूठ बोला, आज 25 में वो झूठ बोलने के लिए माहिर हैं। उस समय का झूठ आज वही झूठ जो बोलेंगे लगेगा भारत की जनता को एकदम मोदी जी आज एकदम अच्छा बात बोले, सच्चाई बोल गए। लेकिन माननीय मोदी जी एक भी सच्चा नहीं बात बोलते हैं। 125 करोड़ अगर उन्होंने बिहार को दिया तो 125 करोड़ रुपया कहाँ लगा? बिहार सरकार इसका जवाब दे। एनडीए के लोगों का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेवजह हमारे पास अनेकों मुद्दे हैं। रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, हत्या का मुद्दा है, डकैती का मुद्दा है, महिलाओं के सम्मान का मुद्दा है। मुद्दा काहे नहीं है? हम तो पूछ रहे हैं, मोदी जी अगर चाह जाएं अब बिहार में फैक्ट्रियां न लगे, नीतीश कुमार अगर चाह जाएं, उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या बिहार में उद्योग नहीं लगेंगे? एक व्यवसायी उद्योगपति अजय सिंह चिल्ला रहे हैं कि मुझे अब डर लगने लगा है बिहार में उद्योग स्थापित करने में। हम तो उद्योग लगा दिए, लेकिन अब मुझे हमारे शरीर में भय व्याप्त हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो इसका मतलब कि 64 में जो थर्मल पावर प्लांट अब तक शुरू नहीं हुआ, इसमें भी एनडीए की नाकामी है। एनडीए की नाकामी तो शुरू से है। ये यूपीए पार्ट 1 का हिस्सा है। उठाइए, गूगल सर्च कीजिए, मनमोहन सिंह की पहली सरकार की उपलब्धि है और जगता बाबू ने उसको यहाँ लाने का काम किया था। ये तो हरनौत ले जा रहे थे, नालंदा ले जा रहे थे नीतीश कुमार जी, लेकिन आदरणीय जगदा बाबू का यह प्रयास रहा कि ये आकर के थर्मल पावर चौसा में स्थापित होने का काम किया। तो फिर मोदी जी जो सौगात देते हैं बीजेपी, तो वही तो कर रहे हैं भाई। आदरणीय पत्रकार महोदय लोग, आप लोगों से मैं तो वही कह रहा हूं कि 125 करोड़ जो दिया मोदी जी ने, उसका हिसाब तो आप मांगो कि वो 125 करोड़ रुपया कहाँ लगा बिहार में। क्या जुमला था वो? यह बिल्कुल जुमला था।
125 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा किया बिहार सरकार ने, उसका हिसाब तो दे जनता को। हिसाब देने की स्थिति में नहीं है। कहाँ है, लगा ही नहीं पैसा, वो मिला ही नहीं पैसा, वो तो बीच में ही लूट लिया गया। अच्छा, आज के बंदी पे हम लोग आते हैं फिर से। तो बंदी को लेके भाजपा नेता बड़े हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि भले ही शाहबाद में चारों जगह, मतलब यहाँ बक्सर में ही चारों जगह आप हो, सांसद आपके हो, लेकिन आपकी लोकप्रियता बहुत घट गई है, इसलिए जनता का समर्थन। इनकी लोकप्रियता घट गई है, इनके पहलवान कहाँ है शाहबाद में लड़ने वाले? एक पहलवान का नाम बता दे। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि शाहबाद के उन सीटों का नाम लेकर के एक एक पहलवान का हिसाब से ये हिसाब दे दी जनता को कि कौन पहलवान हम लोगों से लड़ने वाले हैं और कौन हमसे अधिक ताकतवर है काम करने में, जनता से रूबरू रहने में, जनता का फोन उठाने में। कोई ये हो तो बताए। इनके पहलवान ही नदारत है तो ताल किस पर ठोक रहे हैं ये? महागठबंधन में पहलवान है। हाँ, पहलवान एक बोल रहा है, महागठबंधन का एक पहलवान बोल रहा है। अब क्या चाहिए आपको, बोलिए। इसीलिए पैराशूट से नेता उतारे जा रहे हैं। हाँ, बम पटकेगा लोग, आने वाले समयों में बम पटकेगा। जैसे विश्वेश तिवारी को पटक दिया लोकसभा में, वैसा ही यहाँ भी जो 40 हमारे उम्मीदवार हैं तथा कथित भारतीय जनता पार्टी के जो 40 उम्मीदवार हैं, ऊपर से बम गिरेगा, वो एक बम गिरेगा, ऊपर वाला बम। तो क्या 40 आपके खेमे में आ जाएंगे रात में? 100% रात नहीं, दिनों में आ जाएंगे वो मुन्ना तिवारी का वोट मांगेंगे घूम घूम के कि अगला चुनाव ये हारेंगे तो हमको मिलेगा। मुन्ना तिवारी का वोट मांगेंगे, हमारा वोट मांगेंगे। भाई गजब हाल है, दो चुनाव अपने लोगों ने देखा नहीं। 2 चुनाव में सहयोग मिला है, मिला है। तो उनको कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन करा? देख, कांग्रेस हमको फायदा नहीं होगा। अच्छा, वो जहां है, मैं भगवान से कामना करता हूं कि आप बहुत मजबूती के साथ उस जगह पर बने रहें और दावेदारी हमेशा पेश करते रहें और हम पर आशीर्वाद आपका बना रहे सदैव। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं। मतलब विधायक जी अब एजेंट भी रखना शुरू कर दिए? एजेंट कहाँ भी हम कह रहे हैं, हमारे सहयोगी, हमारे वोटर, हमारे परिवार के सदस्य, हम एजेंट हमारे पास कहाँ काबू है? मैं तो स्थानीय व्यक्ति हूँ। मेरा काबू ये है कि ले तो बाबू दे तो बाबू, ये बाबू के कोनो ना काबू। मैं तो गप देने वाला और लेने वाला व्यक्ति हूँ, मैं मांगने वाला हूँ। अब ब्राह्मण जात से हूँ। ब्राह्मण और गाय चरेगी नहीं तो पेट नहीं भरेगा, ब्राह्मण मांगेगा नहीं तो खाएगा नहीं। बहुत सारी महिला कैंडिडेट भी आ गई हैं मैदान में। मेरी शुभकामना है भैया कि बम न ऊपर से गिरे, अणु बम, परमाणु बम नहीं, अणु बम न गिरे। ये हमारी बहनें चुनाव मैदान में टिकी रहे, हम उनके लिए शुभकामना देते हैं। कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा उनका। बिल्कुल, घर घर जाकर वोट मांगेगी लोग हमारी बहन। जन सुराज किसका खेल करेगा? जन सुराज, इसका आधार वोट बैंक कहाँ है भाई? सबको लूटा और जन सुराज बनाया। क्या जनाधार है इनका? किस जाति में है? पूर्वांचल के किस जातियों में इनका जनाधार है? किस वोट बैंक पर ये लड़ रहे हैं? ये जवाब तो दें। बिहार को की जनता और आम आवाम को भटकाने का अब ये लोग काम नहीं चलेगा। भाजपा की ये बी टीम बन करके रह जाएंगे। लेकिन आपके यहाँ से ही बहुत लोग चले गए हैं उधर मजबूत करने उनको। हमें तो बहुत खुशी है, कम से कम इस दल को छुटकारा मिला उन भाइयों से। वो भाई जाके अपने आप को महफूज समझ रहे हैं वहाँ। हाँ, तथागत हर्षवर्धन से लेकर तमाम लोग गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये लोग गए हैं तथाकथित लोग, तो हमारा जगह खाली हो गया, हम निश्चिंत हो गए। तथाकथित लोग क्या दल में रहकर विरोधी का काम करते थे क्या? अब वो तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं कुछ कहूँगा नहीं। मैं तो शुभकामना देता हूँ कि जहाँ भी हैं आप सभी एकदम मुस्तैदी के साथ उस पार्टी को मजबूत करें, उस पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करें और इंडिया गठबंधन को पीछे से सहायता करते रहें। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि पूर्व IPS आनंद मिश्रा जो है आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। हमको देखिए, हमको मतलब वो 15 के चुनाव में मेरे लिए कौन वरदान था? 20 के चुनाव में मेरे लिए कौन वरदान था? आनंद मिश्रा जी रहने वाले हैं शाहपुर भोजपुर के, वो रिश्ते में हमारे ससुराल के ही हैं, चाहे वो भतीजा लगेंगे और चाहे वो हमारे जो भी मतलब जोड़िए, हमारा ससुराल है। इनके घराने में मेरा ससुराल है, गौतम में मेरा ससुराल है बरौली में। आपके कहने के अनुसार आपके सामने कोई अभी टक्कर देने वाला नहीं है? हमारे नहीं अनुसार, आपके चैनल के अनुसार। आपका चैनल बोल रहा है हर एक जगह,
हम कहाँ बोल रहे हैं? बक्सर टॉप न्यूज बोल रहा है इसका जोड़ा नहीं है, हम कहाँ बोल रहे हैं? ये तो आप खुद दिखा रहे हैं कि मुन्ना तिवारी का जोड़ा नहीं है अभी तक। अब पहलवान आएंगे तो देखा जाएगा कौन बरियार है। उनके खेमे में कोई पहलवान भी नहीं। अब तो वही तो हम कह रहे हैं कि पहलवान तो है नहीं, तो आपका चैनल ही बोल रहा है पहले कि मुन्ना तिवारी बहुत मजबूती के साथ अपना काम कर रहा है, आगे चल रहा है। बक्सर टॉप न्यूज भी बोला है, 2-3 बार बोला है बक्सर टॉप न्यूज कि मुन्ना तिवारी के अलावा कोई उम्मीदवार ही नहीं दिखता है। बिना दूल्हा का बाराती निकालने के फिराक में लोग हैं। तो दूल्हा माने अणु बम गिरेगा, बाहर से लोग आयात करके आएंगे, पैराशूट से निकाल दिया जाएगा मित्रेश तिवारी तो जैसा। यहाँ के बेचारे कार्यकर्ताओं का क्या होगा? अब देखिए, हम तो शुभकामना देते हैं कार्यकर्ताओं को कि मेरे ऊपर आशीर्वाद आपका बना रहे सदैव। मैं आपके चरण वंदना करूंगा, आपके चरणों का मैं धूल हूँ, रज हूँ, और आपके आशीर्वाद से मेरा तीसरी बार भी हैट्रिक लगवा देंगे आप लोग, बड़ी कृपा होगी। कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं आप। भाई मैंने काम किया है, मैंने जनमानस की बात सुनी है, मैं 24 सेवा दिया हूँ, मैं किसी के रोग में, बीमारी में, मैं 3000 मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान सहायता मैंने दिलवाने का काम किया है क्षेत्र की जनता को। तो मैं आत्मनिर्भर हूँ भाई, अगर जाना है मैं जाता हूँ, तो अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस रहेगा ही, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा, जो सांसद प्रत्याशी आए थे एनडीए के, आखिरी सवाल नहीं है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं किया जाएगा, तो वो आजकल ठेकेदारी कर रहे हैं बक्सर में, तो बस इसीलिए लोग आते हैं क्या? जब आप जानते हैं ठेकेदारी कर रहे हैं तो ये लोग का ऐसा ही पेशा है, ये अनेक काम को करके एक मिशन में लगते हैं। हम लोग अनेकों काम नहीं करते हैं, हम लोग का एक ही मिशन है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम विधायक हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। तो हम जनता की जब सेवा करेंगे तो जनता मुझे आशीर्वाद देगी। वो लोग इस पेशे से जुड़े हैं, दलाली करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, इन लोग का ये पेशा है, रोजमर्रा का पेशा है। हम लोग 24/7 राजनीति करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। ऐसा लगता है कि जनता को लोग भ्रमित कर रहा है? भ्रमित करने से बक्सर की जनता भ्रमित नहीं होगी। जनता से क्या अपील कर रहे हैं? मैं अपील करूंगा कि तीसरी बार मुझे आप यहाँ से आशीर्वाद दें, मैं आपकी सेवा में 24/7 सशरीर उपस्थित रहूंगा।